सामने नेपाल का गेट। नेपाल के साइड इतनी भीड़ नहीं है जितना इंडिया साइड में रहती है, क्योंकि इंडिया साइड में ज़्यादातर लोग आते हैं और इंडिया साइड में ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं लोग। कॉन्ग्रेचुलेशन सारे लोगों को जो पहली बार इंटरनेशनल आ रहे हैं। वैसे हमारे आधी फैमिली तो इंटरनेशनल बहुत घूमी हुई है, लेकिन पहली बार लैंड बॉर्डर से इंटरनेशनल आ रहे हैं। आदमी को याद रखना, और इस आदमी के जैसे लोग आपको बॉर्डर में बहुत मिलेंगे जो कि आपके साथ स्कैम करेंगे। यहाँ अपना सामान पैक हो चुका है, ये बैग्स भी पैक हो चुके हैं भाई। सुबह सुबह उठ के मैं तैयार हो चुका हूँ भाई नेपाल जाने के लिए पूरी फैमिली को। जैसे कि आपको पता है हम घर से निकले हुए नेपाल जाने के लिए, और 3 दिन के लिए बॉर्डर पर अटके हुए थे। आज 6 तारीख हो चुकी है और आज बॉर्डर खुल चुका है भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं क्या मस्त हूँ। फाइनली मैं पहली बार अपनी पूरी फैमिली को लेकर नेपाल के अंदर एंटर करने वाला हूँ। आज बड़ा स्पेशल डे है। सामान उठाते हैं, गाड़ी में बांधते हैं और निकलते हैं भाई। तो यहाँ हमने नेपाली करेंसी भी ले लिया, होटल से ही मिल गई अपन को। अभी वैसे कम मिली है, कितने मिले हैं? 34,000 मिले नेपाली, और ये हमें समवेयर ऑन चाहिए 1 लाख प्लस के, क्योंकि हमारे पास जो करेंसी है इंडिया की वो ज़्यादा और ज़्यादा चाहिए अपन को। यूटिलाइज भी होगा पूरी फैमिली के लिए ना, इसलिए। सो यहाँ लगेज लोड कर रहे हैं भाई, टाइटली बांध रहे हैं ताकि दिक्कत ना आए। पहाड़ों के अंदर चलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि वाइब्रेशन ज़्यादा रहता है तो सामान निकलेगा, इसलिए टाइटली बांध के रख रहे हैं भाई। हमें 1.6 इंटू रेशियो में अपन को नेपाली करेंसी मिली है, मतलब 1 रुपये का 1.60 पैसा पड़ रहा है। और यहाँ पे हमने करेंसी होटल के अंदर ही चेंज करा ली, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा। वैसे पिछली बार जब तक मैं आया करता था तब 1.5 के हिसाब से मिलता था। इस बार करेंसी बढ़ चुकी है अपनी, और अपने को फ़ायदा और ज़्यादा हो गया। 100 रुपये और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं खर्च करने के लिए। चलो भाई बढ़िया है। मेरे को अभी तक का सबसे बेस्ट रेट बिहार के बॉर्डर पे मिला है भाई, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन रेट से सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये का फ़र्क दिया है, जो कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। 20 पैसे का तो कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी जगह पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। बाकी ठीक है भाई, 20 पैसे का 2 पैसे का फ़र्क पड़ा, मतलब 1.62 का आ रहा है ऑनलाइन का चार्ज, और 1.60 दे दिया। 2 पैसे का फ़र्क आया। अगर पूरी करेंसी में भी चेंज करा देखा जाए तो बहुत कम कन्वर्जन चार्ज हो रहा है। इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से नेपाल के अंदर इतना दिक्कत नहीं आती है। इवन नेपाल के अंदर ना इंडियन करेंसी चल भी जाती है भाई कई जगहों पे, लेकिन कई जगहों पे फिर ये भी होता है, अगर आप नेपाली करेंसी में अगर इंडियन करेंसी यूज़ करते हो तो वो रेट टू रेट ले लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है भाई। इसलिए हमने करेंसी चेंज करा ली, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं यहाँ से, अभी हम बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। आज बॉर्डर खुला है ना, तो भाई पता है क्या है, जो मेन रास्ता है सीधा बॉर्डर जाने का वो तो हो चुका पूरा पैक, और ये एक्सटर्नल रास्ता है, जैसे हमेशा आउटर रिंग रोड नहीं होती है उससे हम जा रहे हैं भाई। ये रोड खुली हुई है और ये रोड अच्छी भी बनी हुई है, तो इससे बाहर से हम सीधा नेपाल की तरफ निकल जाएंगे भाई। चलते हैं। एक्साइटेड हो? भाई सब ये लोग बोल रहे हैं अब कोई हड़ंगा ना आए भाई, क्योंकि बड़े हड़ंगे आए हैं सच्ची रास्ते पहुँचते पहुँचते, जैसे जैसे नेपाल पहुँच रहे हैं। कभी भाई कोई दिक्कत आ रही है, कभी कोई दिक्कत आ रही है, कभी कोई पर्स खो रहा है, कभी कोई पर्स खो रहा है, कभी बॉर्डर पे पहुँच के बॉर्डर बंद हो जा रहा है। पर आज अपन बॉर्डर को क्रॉस कर जाए भाई, बस प्रे करते हैं। चलो भाई, क्या कह रहे हैं माँ? सारे अड़ंगे चले गए, अब स्मूथली लौट के आएंगे। साढ़े अड़ंगे चले गए, अब स्मूथली लौट के आएंगे। वाहिगुरु जी साथ रहेंगे। वैसे ही वाहिगुरु जी ने सारे रास्तों से अपने आप ही निकाला बिना किसी दिक्कत के। मैं एक चीज़ और करके निकला हूँ पूरी फैमिली के लिए। हमने ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी ऑन करी है। फ़ोन पे के अंदर जाके आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करनी पड़ती है, जिसके अंदर सिंगापुर, नेपाल, इवन यूएई, मतलब कि दुबई के अंदर आप ऑनलाइन अपना यूपीआई यूज़ कर सकते हो, इंडिया वाला। तो मैंने वो ऑन कर दिया, और उसके अंदर भी ना सेम चार्ज लगता है कन्वर्जन का, जो मार्केट का रेट होता है वही। बाकी अपन निकल रहे हैं भाई, उसे एक्टिवेट कर दिया है और अभी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं सीधा सीधा। चलो भाई, सारे काम बन चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे, ये जो रास्ता है ना वो ट्रकों का है, वो सामने आप देख सकते हो सारे ट्रक खड़े हुए हैं। यहाँ से सारे ट्रक एंटर करते हैं नेपाल के लिए। इवन ट्रक भी बहुत लाइनों में लगे हुए हैं, और हम आगे जा रहे हैं। मतलब हमने बाईपास को यूज़ करके अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, जहाँ से ह्यूमन बेसिकली सामान के नहीं, इंसान जहाँ से क्रॉस करते हैं वो सारी जगह है। ये था लगेज वाला एरिया, जहाँ से ट्रक, फ्यूल और जितना भी कार्गो वाला सामान होता है वो क्रॉस करता है बॉर्डर के लिए भाई। यहाँ हमारे देश का तिरंगा देख सकते हो, और ये इमिग्रेशन है सारा, यहाँ से क्रॉस करेंगे अभी हम। 7 लोगों में सिर्फ 1 आधार कार्ड चेक हुआ है मेरा, और बाकी किसी का भी आधार कार्ड चेक नहीं हुआ। जाने दिया है, पर आधार कार्ड पोल है, जब वापस आओगे तब चाहिए होता है, तो ध्यान रखना अपना आधार कार्ड का भाई। इंडिया वाले साइड से क्रॉस करने लगे हैं नेपाल वाले तरफ। ये आप देख सकते हो यहाँ सारे लोग पैदल चल रहे हैं। इवन ई रिक्शा भी जाते हैं नेपाल के लिए जाने और आने के लिए। नेपाली लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि शॉपिंग करने के लिए 3 दिन से मार्केट बंद थी, तो आज यहाँ पे शॉपिंग करने आ रहे हैं। सामने नेपाल का गेट। नेपाल के साइड इतनी भीड़ नहीं है जितना इंडिया साइड में रहती है, क्योंकि इंडिया साइड में ज़्यादातर लोग आते हैं और इंडिया साइड में ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं लोग।
कॉन्ग्रेचुलेशन सारे लोगों को जो पहली बार इंटरनेशनल आ रहे हैं। वैसे हमारे आधी फैमिली तो इंटरनेशनल बहुत घूमी हुई है, लेकिन पहली बार लैंड बॉर्डर से इंटरनेशनल आ रहे हैं। बाय रोड यहाँ गाड़ी रोकना, एक फोटो खींचेंगे। सो फाइनली बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, नेपाल साइड में इमिग्रेशन की तरफ एंटर कर रहे हैं भाई। इस सामने नेपाल वाला साइड है और यहाँ पे इमिग्रेशन नाम का कुछ चीज़ नहीं होती है, वैसे सीधे जाना। हाँ, कस्टम ऑफिस सामान के लिए जाता, हमारा नहीं। इस आदमी को याद रखना, और इस आदमी के जैसे लोग आपको बॉर्डर में बहुत मिलेंगे जो कि आपके साथ स्कैम करेंगे। मैं हमेशा बंसार खुद आके बनाता था भाई, पर आज यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मतलब कि दलाल हैं जो कि आपका बंसार आपसे ले लेंगे और वो खुद बनाएंगे। आप खुद बनाने भी जाओगे ना तो बना नहीं पाओगे, क्योंकि बनाने नहीं दे रहे हैं भाई। मैं अंदर ऑफिस में अपना कार्ड दे के आया, मुझे उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं इनसे दीजिए, और वो करेंगे। और उन्होंने उसकी वजह से ना अपनी कमीशन भी ले रहे हैं, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हमें वैसे बंसार पड़ रहा है 450 का, तो ऐसे बंसार हमें और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, वैसे पड़ रहा है 375 रुपये का पर डे का कार का बंसार, पर ऐसे करके अपन को 450 का पड़ रहा है बंसार, तो 75 रुपये पर डे का बंसार एक्स्ट्रा पड़ रहा है। उसके बाद भी वो 200 रुपये की ड्यूटी ले रहे हैं अपनी बंसार बनाने का भाई। तो मैं इस वक्त बंसार ऑफिस के अंदर ही हूँ, और यहाँ पे बनता है आपका सारा बंसार। और देखो भाई अपना बैठा हुआ साइड के अंदर, और यहाँ पे बंसार बनेगा हमारा, और यहाँ पे दूसरे बंदे बनवा रहे हैं बंसार। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर आके बंसार बनवा सकते हो। कैश काउंटर भी है यहाँ पे, नेपाली करेंसी भी एक्सेप्ट की जाती है और इंडियन करेंसी भी एक्सेप्ट की जाती है। अगर सारे दे दो जैसा तुम्हें सही लगे। 7 दिन का कितना हो रहा है दाई? 8 दिन। हाँ नेपाली में 4200। 4200। जस्ट अभी पूरा पेपर बनवा के आए हैं, और जो मीडिएटर था वो हमने बीच में से हटा के खुद बनाया भाई, नहीं तो यहाँ पे मीडिएटर जबरदस्ती बीच में इन्वॉल्व हो रहे थे। जब मैं अंदर ऑफिसर के पास गया तो मैंने उनको बोला सर मैं यूट्यूबर हूँ और ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। फिर उन्होंने बोला नहीं आपको पता है डायरेक्ट ऑफिस की तरह, तो डायरेक्ट आओ भाई, किसी और के पास आपने जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। तो अभी हमारा बन चुका है पूरा बंसार, अभी निकाल रहे हैं गाड़ी यहाँ से और निकल रहे हैं सीधा नेपाल की तरफ। और अभी जो एग्जैक्टली बंसार बना है वो 600 रुपये नेपाली करेंसी के हिसाब से बना है पर डे का। आप 1.6 से नीचे प्राइस लिख के आ रहा होगा जो नेपाल का, जो इंडिया कन्वर्जन रेट पड़ रहा होगा अपन को। चलते हैं अंदर। सो हमारे लगभग 4200 रुपये नेपाली करेंसी में लगे, और वैसे हमारे लग रहे थे भाई 4350 रुपये इंडियन करेंसी में, जो कि बीच में मीडिएटर खा रहा था भाई। तो इसीलिए मीडिएटर को बीच में मत रहने देना। मैं हर बार बिना मीडिएटर के ही बनाता था, पर इस बार पता क्या है, जैसे ही मैं पहुंचा ना काउंटर पे, इस वाले काउंटर मतलब, तो यहाँ पे उन्होंने वापस भेज दिया, क्योंकि ज़्यादातर मैं जिन भी बॉर्डर से एंटर करता था वहाँ थोड़ी शांति रहती थी। ये बिजी बॉर्डर है ना, तो यहाँ पे मीडिएटर्स बहुत सारे बैठे हुए थे भाई, और ज़्यादातर जितने भी नए लोग आते हैं उन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन लोगों को समझ में नहीं आता, तो वो मीडिएटर से ही बनवाने के लिए दे देते हैं, तो मीडिएटर्स बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं भाई। बाकी अभी भाई और हम बनवा के आ चुके हैं, पैसे पूरे बच गए अपने, बहुत कम कॉस्ट ही लगी भाई, बढ़िया है। अभी पर डे का 600 रुपीज़ के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, इंडिया का नीचे करेंसी आ रही है, इतना खर्चा पड़ता है भाई। बाकी अभी हमें सिम लेनी है नेपाल की, जिससे हमारे पास कनेक्शन रहेगा। 2 सिम ले लेंगे, एक भाई के पास रहेगी, एक मेरे पास रहेगी भाई, आगे पीछे भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चेकआउट करो भाई नेपाल की सड़कें। जैसे ही हम एंटर करें रक्सौल से, अभी हम काठमांडू की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी रोड आई है। थोड़ा आगे जाके हम हिल साइड एंटर कर जाएंगे, पहाड़ी वाला इलाका आ जाएगा, और फिर छोटी हो जाएगी रोड भाई। अभी एक आगे मार्केट का इंतज़ार कर रहे हैं आने का, मार्केट आए तो फिर वहाँ से सिम लेते हैं। आज ना दुकानें थोड़ी कम खुली हैं, चक्कर क्या अभी भी ना जस्ट इलेक्शन खत्म हुआ है, तो लोगों ने मार्केट अभी खोली नहीं, कल से खुलेगी शायद मार्केट यहाँ पे। तो देख सकते हो सारी दुकानें कुछ बंद हैं यहाँ पे, और एग्जैक्टली बिना मैप होने की वजह से ना, मतलब नेटवर्क नहीं है हमारे पास, नेपाल की सिम नहीं है, तो उसकी वजह से मैप नहीं देख पा रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज होकर चल रहे हैं, सही चल रहे नहीं चल रहे हैं, पूछ के चलना पड़ रहा है भाई थोड़ा। अभी आगे सिम लेते हैं, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो हम पहुंच चुके हैं मार्केट के अंदर, यहाँ पे देखते हैं कहीं सिम मिल जाए तो। वैसे यहाँ देख के आपको थोड़ा पूरा इंडिया जैसी फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर के पास है ना, इसलिए यहाँ मिल जाए शायद सिम, पता करते हैं।
भाई सिम ढूंढना एक टास्क बन चुका है यहाँ पे, सिमें नहीं मिल रही हैं भाई। एनसेल का बोर्ड तो बहुत जगह मिल रहा है, यहाँ पे जो एनसेल कंपनी है ना ये सामने लिखी हुई है, ये बड़ी कॉमन कंपनी है यहाँ पे, इस कंपनी की सिमें बहुत बिकती हैं। भैया सिम मिलेगा क्या? बड़ी मेहनत करने के बाद एक भैया के पास हमें सिम मिल गई भाई। लगभग मैंने 6-7 दुकानें ढूंढी, उसके बाद हुआ ये काम भाई। चलो बढ़िया है। यहाँ पे हमें कितने रुपये सिम पड़ रही है और क्या प्राइस है, कितने कितने की है, सब कुछ अभी बताता हूँ लेके। लास्ट ईयर की परचेज की हुई सिम भी थी मेरे पास एनसेल की, और एनसेल वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क है। एनसेल सबसे बढ़िया है भैया यहाँ पे। जब भी आप नेपाल में आओ तो एनसेल की दुकानें ढूंढ लेना, मिल जाएंगी इजीली, और इन्हीं की सिम लेना, ज़्यादा दूर तक नेटवर्क आता है, मतलब हर जगह पे आता है मैक्सिमम। बाकी एनसेल की अभी नई सिम लेनी पड़ी, जो पिछले साल की थी ना वो यूज़ में नहीं आ रही है, वो डाउन हो चुकी है भाई सिम। तो अभी एक नई ली है, बल्कि दो नई सिम ली है भाई, ये है ना 2। तो नेपाल में भी मेरा अंगूठा चलता है भाई, देख लो, मानते हो ना? हाँ भाई, पूरे वर्ल्ड में चलता है यार। हमको 7 दिन के लिए टोटल 300 रुपीज़ की सिम पड़ी है। वैसे 50 रुपये में, वैसे 100 रुपये में 3 GB डेटा तो मिला था हमें, और हमने ना एक्स्ट्रा और रिचार्ज कर लिया अनलिमिटेड का, ताकि अगर हम जब ट्रैवल कर रहे हो तो रास्ते में कहीं दिक्कत ना है। दोनों सिमों में टोटल 600 रुपये में 2 सिमें पड़ी भाई, तो सस्ता है भाई। नेपाल में नेटवर्क पहले से सस्ता हो चुका है। फिर जब मैं लास्ट ईयर तक आता था तो 500 रुपये टोटल खर्च होते थे मेरे, पर इस बार और कम पैसे खर्च हुए हैं भाई, तो रियलाइज़ हुआ भाई सस्ता है। बाकी एक चीज़ है, अभी भी नेपाल के अंदर ना आज की डेट तक भी 5G नहीं आया भाई, 4G डेटा ही चलता है यहाँ पे, तो 4G वाली सिम है। बाकी चलते हैं गाड़ी के अंदर, और अब वाईफाई से, बाकी हम 7 लोग हैं, उन सबको वाईफाई से हॉटस्पॉट दे देंगे, तो वो लोग भी यूज़ करते रहेंगे भाई इंटरनेट। चलते हैं भाई। सिम की बस यही थी कि हमें मैप देखना था भाई, बाकी यहाँ से नहीं यार 117 ये क्या माइल्स में लिखते हैं? हाँ पता नहीं भाई, वैसे किलोमीटर में तो 117 ही है, बाकी निकल चुके हैं भाई आगे के लिए। यहाँ से काठमांडू हमें टोटल लग रहे हैं भाई 3-3.5 घंटे लगभग पहुँचने में। वैसे तो 3 घंटे 50 मिनट दिखा रहा है, लेकिन हम 3.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। सो इस वक्त हम जा रहे हैं पारस नेशनल पार्क से क्रॉस होते हुए भाई। नेशनल पार्क बहुत हैं नेपाल के अंदर, और इस एरियाज़ के अंदर ना बहुत स्पीड कम रखनी पड़ती है। देखो 40 लिखी है तो आपको इतनी चलानी है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स ना क्रॉस करते हैं रास्ता। हाथी हो गए, बियर हो गया, वैसे तो रात के टाइम करते हैं, दिन के टाइम तो ज़्यादातर नहीं, पर हाँ हाथी आ सकता है रोड पे। छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ सारे लोग धीरे धीरे गाड़ी से उतर रहे हैं भाई। एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट मिल चुका था, जो कि बिल्कुल फार्म हाउस जैसा बना हुआ है मस्त, तो यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं भाई। चलो भाई इनको यहाँ पे नेपाली फूड खिलवाते हैं। ओहो भाभी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? कुछ अलग लग रहा है इंडिया से, कि इंडिया वाली फीलिंग आ रही है? अलग लग रहा है। वैसे नेचर के बीच में बैठना काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है। अम्मा तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो। ओहो, अगर यहाँ से पानी जाता है तो और अच्छा लगता है। उधर साइड खाना खा रही थी, ये ले दादी को बता कैसे खा रही थी, देखो दादी ऐसे कर रही थी। आ चुकी है अपने पास वेज थाली खाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड दिख रही है और काफ़ी ज़्यादा मस्त। यहाँ नेपाल में थाली काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये थाली हर कोई खाने आता है। दूसरा एक चीज़ और बता दूँ, मेरे फैमिली वाले बाकी लोग नॉनवेज खाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आके उन्होंने नॉनवेज पूछा भाई नेपाल के अंदर नॉनवेज कौन सा मिलता है। तो सिख है हम फैमिली से ना, तो सिख फैमिली सिर्फ और सिर्फ झटके का नॉनवेज खाते हैं। तो यहाँ आके इन्होंने पता किया भाई नॉनवेज मिलता है क्या, तो यहाँ नॉनवेज पता किया तो पता चला भाई सारी जगह पे यहाँ पे झटका ही मिलता है। वैसे मुझे तो पता था नेपाल के अंदर सिर्फ झटका चलता है, हलाल नहीं चलता है। तो इनको अपना फेवरेट मिल चुका है भाई झटका, ये आराम से झटके के खा सकते हैं भाई, अब इन्हें टेंशन नहीं है। बाकी अपने पास आ चुकी है वेज थाली, आराम से खाने वाले हैं भाई। काफ़ी वेराइटी में आया चीज़ें भाई, देख रहे हो ना। यहाँ के चावल भी बहुत अच्छे हैं भाई। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा। एंजॉय कर रहे हैं। खुश हो भाई? में आ गए हम, दूसरे देश में आ गए। हाँ, क्या बात है। ये लोग अब ये भी फॉरेन हो गया है ना, आपको हम भी फॉरेन। तो फॉरेन ही हम भाई, दूसरी कंट्री हो गई, करेंसी चेंज हो गई। वैसे भी है दीदी तू, हाँ लंदन से आई नहीं थी क्या? जगह देखो ये कितनी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे सारे तरफ पेड़ पौधे हैं, पीछे ना छोटी सी नदी बह रही है, वो देखो सामने। आहा, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। अभी ना ये बरसाती नाला टाइप का है, जैसे बारिश होती है ना तो वो पानी फ्लो होता है, तो फिर उस टाइम पे यहाँ पे नदी बन जाती होगी। और ये साइड में मस्त सा छोटे छोटे से हट हैं, इसलिए मुझे नेपाल बहुत पसंद है। और मैं चैनल लेता हूँ, हम लोग सारे लोगों ने यहाँ पे खाना खाया, चाय पी, प्रॉपर खाना खाया, और बिल बना 1600 रुपये नेपाली का। नीचे करेंसी लिख के आ रही हूँ कितना खर्चा है, बाकी इतना सस्ता पड़ता है भाई। इस यहाँ पे भी सारी जगह प्लांटिंग कर रखी है भाई,
और यहाँ अंदर ही किचन में सारी लेडीज़ खाना बना रही है मस्त। लगभग यहाँ पे ना जितने भी खाना बनाने वाले वो लेडीज़ है, सर्विंग करने वाले जेंट्स हैं भाई। खुशबू काफ़ी मस्त आ रही है रेस्टोरेंट के बिल्कुल यहाँ तक भी। थाली वाली का सारा सिस्टम है और थाली भी वैरायटी में मिलती है यहाँ पे, तो वो सारी वैरायटी थाली लगी हुई है। जैसे अगर आपको कोई भी थाली खानी है तो वो यहाँ लिखा हुआ है। एक चीज़ और है यहाँ पे ना, सारी करेंसी जो लिखी हुई है हिंदी में लिखी हुई है। जैसे हमारे में इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश नहीं हिंदी में लिखी होती है। क्या है ये? चिकन शेकुआ। अच्छा, पसंद करते हैं क्या लोग ज़्यादातर इसे? अच्छा, स्पेशल है। और एक चीज़ और है यहाँ पे ना, नॉर्मली हर दुकान पे, हर रेस्टोरेंट पे लिकर मिल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे इसका जो चार्ज है, मतलब इसकी जो हमारा इसका लाइसेंस जो होता है ना, हाँ। लिकर का जो लाइसेंस है वो बहुत कम प्राइस है, तो लगभग सभी के पास लाइसेंस होता है यहाँ पे और हर दुकान में मिलती है इजीली। और हाँ, इंडिया से एक्सपेंसिव होती है लिकर, मैं आप लोगों को बता दूँ भाई यहाँ पे, है ना भैया? महंगा तो है ना इंडिया से? हाँ। थोड़ा मतलब यार मनीत का हालत ख़राब हो रही है भाई, इसका पेट ख़राब हो गया है। चक्कर क्या, जब आप ट्रैवल पे निकलो तो बता पेट ख़राब हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, बताना नहीं है। ओके ओके। वैसे मैं आपको कहूँ, जब आप ट्रैवल पे निकलते हो ना, तो बाहर का पानी अगर आपने खाया या बाहर की कोई चीज़ खाई ना, तो पेट जल्दी ख़राब हो जाता है, तो कंट्रोल करना पड़ता है। पर मैं तो ऐसा हो चुका हूँ बिल्कुल देसी, जहाँ जाता हूँ वहीं का पानी वहीं का खाना खाता हूँ, उसके बाद मेरी बॉडी सही रहती है भाई, जेन्युइनली। चलो भाई, सफ़र पे निकल पड़े और रास्ते पूरे ऐसे गोलमोल होने वाले हैं भाई। जिन जिन लोगों के पेट खराब हो और कोई दिक्कत हो तो थैला अपने साथ रखना, हमें मत बार बार बोलना रोकने के लिए भाई, किसी का भी हो। नहीं, मैं तो गैस पास करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, उल्टी वाली बात कर रहा हूँ। ओ भाई, ये ब्यूटीफुल पहाड़ देखो भाई, क्या नज़ारे हैं भाई। मम्मा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। माँ मोबाइल में देख रही ये मेरी माँ तुमको लेके आए इतना दूर घुमाने के लिए, मोबाइल देखने के लिए? पहाड़ देखना है। मैं माँ, पहाड़ देखो माँ, इंडिया के पहाड़ नहीं दिखे क्या? यहाँ के पहाड़ अलग है। देखना ये वाइट सफेद है, वाइट है ना दीदी? मम्मा देखो सामने यूपी की गाड़ी चल रही 25। ये यूपी का टैंकर, अंधेरे में घूमना पड़ेगा। सो अभी आपको एक प्यारा सा ड्रोन शॉट दिखाते हैं रोड का, जो कि यहाँ से काठमांडू जाने का है भाई। ड्रोन उड़ाते हैं आराम से और फिर दिखाते हैं। चारों तरफ यहाँ पहाड़ है भाई, बीच में रोड है खूबसूरत सी, और साइड में थोड़ी थोड़ी सी नदी चल रही है, मतलब बहुत कम पानी है उस नदी में। प्यारा सा एक ड्रोन शॉट आपने देखा होगा, और प्यारी सी रोड अब चालू हो चुकी है भाई, पहाड़ों के बीच वाली। काफी ज्यादा मस्त नज़ारे हो रखे हैं इस वक्त, दिल खुश हो रहा है भाई। वैसे अपना थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया बंसार में, नहीं तो इस टाइम पीरियड में ना यहाँ पे रुकते रुकते नज़ारे दिलाते हुए जाते लोगों को। मेन बात क्या, अभी 2.5-3 घंटे लगने में पहाड़ों को क्रॉस करते हुए काठमांडू पहुँचने में, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हम मतलब रात के टाइम पहाड़ों के बीच में से क्रॉस करें। दिन ही दिन में जितना है ना उतना क्रॉस कर ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा भाई। बाकी चेकआउट करो भाई, एक के बाद एक नज़ारे ही आ रहे हैं भाई हर तरफ। छोटे छोटे से पहाड़ों के बीच में खूबसूरत से घर, और उनके ऊपर है शांति के फ्लैग्स खूबसूरत से। ये तिब्बतन फ्लैग्स हैं, आप सारे देख रहे हो जो। क्या ब्यूटीफुल है ना। यहाँ पे ना आपको ज़्यादातर ये वाले फ्लैग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तिब्बतन कल्चर बहुत ज़्यादा है, और इवन बहुत सारी जगहें भी तिब्बतन आपको देखने को मिलेंगी। इवन शांति स्तूपास भी दिखाऊंगा मैं आपको जब हम काठमांडू पहुँचेंगे। वर्ल्ड के बिगेस्ट शांति स्तूपास और बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ पहुँच के दिखाएंगे भाई। ये होना ना भाई, आगे भी एंट्री होती है क्या? बस यही है, आगे भी होगा। सो जस्ट अभी पुलिस ने हमें रोका था भाई, बस एंट्री फिल करी, हमारी गाड़ी का नंबर, मेंबर्स काउंट करवाए बस,
और जाने दिया है भाई। ये चेकिंग होती है बंसार, जब आप लेते हो तो बंसार की चेकिंग होती है पोस्ट पे। जैसे आप काठमांडू से पोखरा जा रहे हो, पोखरा से काठमांडू की तरफ जा रहे हो, या फिर आप बेसिकली नेपालगंज की तरफ से या फिर बेसिकली आप नेपालगंज की तरफ से पोखरा की तरफ जा रहे हो, तो उन सारे बॉर्डर्स की तरफ ना चेकिंग सारी होती है भाई। बाकी अभी चेकिंग हो चुकी है, अब आगे की तरफ चलते हैं। जब मैं बाइक से भी आया करता था तब भी होती थी ये, और सिर्फ बंसार ही लगता है यहाँ पे ना, आपको अपना बेसिकली लाइसेंस भी नहीं दिखाना पड़ता, गाड़ी कागज भी नहीं देखते, ये सिर्फ बंसार को देखते हैं यहाँ पे। लेफ्ट में व्यू देखो भाई सारे। जैसे लद्दाख के अंदर घाटा लूप से ना बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, खतरनाक वाली। मोटरसाइकिल पे चल जाता आदमी। कारों में थोड़ी ऐसा जाता। कारों में ऐसे झटके चलते भाई। पीछे वाले कुछ कहना चाहेंगे बहुआ लोग? कुछ तो विचार दें अपने। रोड भी बहुत छोटे हैं, थोड़े बड़े करने। बोलो भाई बोलो, कुछ तो बोलो इधर देख के। पड़ रहा गाड़ी। क्या बोला? वो तो ट्रैफिक नहीं Very nice. चल रहे अपन अच्छा। झूले ले रहे झूले। हमारे यहाँ टेम्पो ट्रैवलर चलता है भाई, छोटी वाली गाड़ी जो पहाड़ के अंदर जाने के लिए चलती है। और यहाँ पे ना चाइना से मेड ये कुछ गाड़ियाँ हैं जो इलेक्ट्रिक है, ये कॉमनली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो इसे यूज़ करके आप आराम से काठमांडू पहुँच सकते हो, बिहार से रक्सौल से एंटर करके भाई। ये किराया लेती है समवेयर अराउंड 1600 या 1700 रुपये के आसपास ले लेती है, जो आपको काठमांडू तक छोड़ देंगे भाई। मतलब इंडियन करेंसी में 1000-1500 रुपये के इंडियन करेंसी में 1000-1200 रुपये के आसपास का खर्चा हुआ भाई। पोखरा की तरफ तो ना अभी टनल बनना स्टार्ट हो चुके हैं, पर काठमांडू वाली रोड पे अभी तक टनल नहीं बने हैं भाई। यहाँ टनल ना होने की वजह से ना बड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और ऊपर इंक्लाइन में चलना पड़ रहा है भाई। सारी जगहों पे छोटी रोड ही है और पहाड़ पे चढ़ के जा रही है भाई। अगर टनल बन जाए ना तो ये समझ लो आधे से भी कम टाइम हो जाएगा भाई, क्योंकि वैसे 100 ही किलोमीटर है सीधा सीधा पहाड़ पे चढ़ के जाने में। टनल बन जाएगी तो और किलोमीटर्स कम हो जाएंगे और सीधा सीधा जाना है भाई। इसके भी ना दो रीज़न है टनल ना बनने के। एक तो जो पहले वाली सरकार थी वो इतना ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं कर रही थी, तो उस वजह से टनल नहीं बन रहे थे। दूसरा रीज़न ये भी है कि नेचर को डिस्टर्बेंस बहुत हो गया अगर टनल बनेंगे तो, इसलिए टनल नहीं बन रहे हैं। और ये जो मेन सड़क है काठमांडू को और इंडिया को जोड़ने के लिए, ये सड़क अभी तक कंस्ट्रक्ट प्रॉपरली नहीं हुई है। टनल के अंदर सारी ईवी कार्स यूज़ होने की वजह से हर एक रेस्टोरेंट के ऊपर ये देखो कार चार्जिंग सिस्टम लग चुका है भाई। जैसे पेट्रोल पंप होता है बिल्कुल वैसे ही लग चुका है कार चार्जिंग। और छोटे छोटे रेस्टोरेंट पे देखो, कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, छोटा सा माइनर सा रेस्टोरेंट है। और देखो 1 2 3 4 5 6 आउटपुट एक रेस्टोरेंट के ऊपर। मैं आपको हैरानी की बात बताना चाहूँगा, आगरा से दिल्ली तक में ना टोटल 6 ही हैं चार्जर्स। इससे इतने ज़्यादा चार्जर्स यहाँ पे लग चुके हैं कि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पे ना ज़्यादातर मैक्सिमम ईवी कार्स ही यूज़ की जा रही है, तो इसलिए ज़्यादातर चार्जर आपको देखने मिलेंगे। प्लस पॉइंट ये भी है, ईवी कार्स जो है ना वो पहाड़ों के अंदर एवरेज ज़्यादा देती है। इसके अंदर क्या होता है, रीजनरेशन एक मोड होता है जिसके अंदर गाड़ी पहाड़ के अंदर चलते हुए खुद ही बिजली बना लेती है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है नेपाल के अंदर, नेपाल के लोगों के लिए। और उसी वजह से यहाँ पे देखो सारे ईवी चार्जर्स हैं। मुझे लगता है अपना भी फ्यूचर यही होने वाला है सारा, हर जगह पहाड़ों पे ईवी चार्जर्स हो जाएंगे तो हमारी कार बड़ी काम आया करेगी उस टाइम पे। अभी आपको यहाँ का चार्ज बता देता हूँ, नेपाली 6 रुपये पर 1% चार्जिंग लेते हैं यहाँ पे भाई कार का, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है भाई। 6 रुपये अगर इंडिया को कन्वर्ट करें तो सब अराउंड 4 रुपये पड़ा, तो 4 रुपये के हिसाब से 400 रुपये 0 to 100 करने में इंडियन करेंसी में नेपाल के अंदर चार्जिंग पड़ रही है भाई, तो सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है भाई। और नेपाल के अंदर अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक लेके आ सकते हैं। क्या कहती है मनीत, नेक्स्ट टाइम ईवी कार बाइक बेचारी बैठे बैठे पीछे पूरा हालत ख़राब हो गई है। भाभी कैसा हाल है? जगह जगह चार्ज करके बैठना पड़ेगा। अरे भाई सिर्फ 4 रुपये पड़ रहा चार्जिंग यहाँ पे, वो 1%। हाँ तो 400 रुपये में 4 और पूरे नेपाल के अंदर चार्जिंग है भाई, टेंशन नहीं है। ये क्या चीज़ है? हाँ आमला। ये तो आमला तो ये है, नहीं वो तितौरा है। तितौरा। ये किस काम आता है? लकड़ी ये किसके काम आता है? पीस के खाता है? नहीं वो किसके लिए होता है? सब कुछ डाला है ना,
अच्छा इस पे, डायरेक्ट खाना। अच्छा। कहीं हम नई जगह जाते हैं ना, वहाँ पे यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे ना ये कुछ अलग टाइप की लकड़ी थी जिसे ये लोग खाते थे भाई, बड़ा यूनिक लगा भाई। ओहो, चाय पिएगा? उठ गया भाई, उठ गया। खाते क्या आप? खा के दिखाओ। जो आंवला का पेड़ होता है ना, ये उसके बीज है भाई। मैं ट्राई करके देखता हूँ एक बार। भाई साहब, आपके दांत किस चीज से बने हैं? मेटल से बने भाई। मैंने पूरा जोर लगा दिया, टूटा नहीं भाई। ये क्या है? तो यहाँ चुकी है अपने पास दूध की चाय, और यहाँ पर अपन को ना दूध की चाय के साथ मतलब जो दूध है ना वो पाउडर वाला नहीं मिला है, भैंस वाला दूध मिला, बढ़िया। वैसे जब हम एंटर करे थे ना बॉर्डर से, वहाँ पे भैंस का दूध नहीं मिला था, सिर्फ काली चाय या फिर नींबू चाय मिल रही थी। तो कुछ कुछ जगहों पे चाय बढ़िया वाली मिल जाती, कुछ कुछ जगहों पे नेपाल में आपको चाय काली या फिर नींबू चाय से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो इतना शौकीन नहीं हूँ। इन्हें दिक्कत पड़ती है थोड़ी बहुत, मुझे चल जाता है। चल जाता बिना चाय है। के। ये तो काले वाले हैं, है ना? काले वाले हैं तो बिना चाय के भी चल जाएगा। ज्यादा मीठा हो जाएगा फिर वो मीठा मीठा बोलेंगे। ये थोड़ा तेज बोलते हैं, स्पून दो ना। ये कम मिर्ची खाते हैं। ले स्पून ले। लाओ लाओ भाई। तो जैसे ही आप नेपाल के अंदर आओ तो एक चीज़ ज़रूर ट्राई करना, वो है वाई वाई, जो कि मनीत की भी फेवरेट है और मेरी भी भाई। तो नेपाल के ही है ना। हाँ, मनीत तो नेपाल की है, अभी बोला भी उन्होंने दीदी ने। फाइनली नेपाल के फर्स्ट मोमोज हाथ में आ चुके हैं भाई। वैसे तो अभी जूसी मोमोज भी खाने हैं, मतलब झोल मोमोज, जो नेपाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन उससे पहले पहले मोमोज के नॉर्मल जो हर जगह मतलब हर स्ट्रीट पे मोमोज मिलते हैं नेपाल के अंदर, और नेपाल के मोमोज काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वो ट्राई कर लेते हैं भाई। ओहो, मनीत ने तो एक खा भी लिया। कैसा है? लगाई क्या तूने? मस्त है। टेस्ट करो ना पहले कैसा है। गलती कर दी रुक रुक के 2 बार, और यहाँ देखो अंधेरा हो गया भाई। लगभग वैसे 150 ही किलोमीटर है टोटल बॉर्डर से काठमांडू, लेकिन 150 किलोमीटर को पूरा करने में 5 घंटे लग रहे हैं भाई। आप रोड को आप अपने आप ही समझ लो कैसी होगी भाई। खतरनाक रोड है, पूरी इंक्लाइन में है, और उसमें ना फर्स्ट गियर पे मुश्किल से 20 की स्पीड में चलती है गाड़ी, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है भाई। भाई काठमांडू पहुंच चुके हैं। आसमान में तारे तो देखे देखे, देखो शहर के नीचे जो तारे काठमांडू के नज़र आ रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है भाई। काफ़ी ज़्यादा मस्त सा सफ़र हो रखा है भाई। बस थोड़ी देर और अपन काठमांडू पहुंच जाएंगे भाई। लगभग अपन को 1.5 घंटा लग गया लास्ट जहाँ पे हमने खाना खाया था ना, वहाँ से काठमांडू पहुँचने में भाई। सो यहाँ हमारी गाड़ी की सेकेंड एंट्री हो रही है भाई काठमांडू से पहले। बस पहुँच गए हैं काठमांडू और यहाँ एंट्री हो रही है भाई। चलिए अपने स्टे वाली लोकेशन पर हम पहुँच चुके हैं भाई। वाह, तो ये चेकआउट करो भाई अपना रूम, जिसके अंदर हम काठमांडू के अंदर स्टे करने वाले हैं भाई। काठमांडू का ये जो रूम है ना वो थमिल स्ट्रीट के बिल्कुल पास है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हमारा जो रूम है मेरा और मनीत का, वो ट्रिपल बेड का है। इवन जो मम्मी को जो रूम दिया है वो भी ट्रिपल बेड का लिया है हमने, ट्रिपल बेड का रूम, और एक लिया है डबल बेड का रूम। ये तीनों रूम को मिला के अपन को 18,000 नेपाली करेंसी में पड़ा है 3 दिन के लिए 3 रूम भाई। बाकी एक रूम की कॉस्ट नीचे आ रही होगी कितने रुपए की पड़ रही है। बाकी एसी रूम है, सब रूम के अंदर एसी लगे हुए, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि ज़रूरत नहीं है अभी एसी की, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने कपड़े पूरे हल्के मोटे मोटे पहने हुए हैं, लेकिन हमने एसी रूम बुक कर लिया था भाई पहले से। तो काफ़ी बढ़िया है रूम, होटल बहुत बढ़िया है। कौन सा होटल है कौन सा रूम है वो तो कल बताऊंगा भाई। बाकी चलो यहाँ पे चेकआउट करो भाई। पेस्ट भी दिया है, शैम्पू भी दिया है, और सोप भी दिया है भाई। साथ ही साथ ये टॉयलेट पेपर दिया है जिसे मैं यूज़ नहीं करता हूँ। हम देसी लोग हैं भाई, पानी इस्तेमाल करते हैं। साथ में पानी पीने के लिए भी दिया है, काफ़ी बढ़िया है भाई। सारी चीज़ें दी है यार, बहुत बढ़िया है। अकोमोडेशन तो बहुत ही बढ़िया है, जेन्युइनली एकदम दिल खुश हो चुका है भाई। बाकी अभी आराम करते हैं भाई, थक चुके हैं काफ़ी। मैं देख रही थी उसमें लिखा है